नमस्कार देव, मेरा नाम है। भारत टीवी आप देख रहे हैं। मेवात की बात होती है तो आज़ादी से लेकर मेवात की पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। भारत टीवी आज आपको लेकर के चल रहा है मेवात के सबसे चर्चा में रहने वाला एक ऐसा मुद्दा जो फेसबुक से लेकर लोगों के दिलों तक छाया हुआ है। क्या मेवात को वाकई सैन्य कैंप चाहिए? मेवात को आर्मी कैंप्स की जरूरत है? जनता यहाँ पर सवाल खड़े कर रही है कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए और हमको हमारे जो दुलारे हैं उनको लिए जो रोजी रोटी कमाने का जरिया चाहिए। लेकिन सरकार की अगर माने तो सरकार यहाँ पर कैंप स्थापित कर रही है। नेता यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जनता यहाँ पर विरोध कर रही है और ये हम नहीं कह रहे। आप एक बार मेवात पर निगाहें तो डालें। मेवात को कैंप नहीं, मेवात को वो जगह चाहिए जहां से मेवात का मुस्तकबिल बदल सके। ये वही मेवात के लोग हैं जो वतन की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं। आखिरकार ये कैंप क्यों ला रही है सरकार, जनता क्यों विरोध कर रही है? इन सारे सवालों के साथ सीधे चलते हैं अपने साथी रिजवान जी के पास। रिजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस मेवात के साथ इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है जिस मेवात ने आज़ादी के समय में न जाने अपने कितने पूर्वजों की बलि चढ़ा दी थी। आज वो मेवात फ़िलहाल एक ऐसी स्थिति में है, ना कुछ कह सकता है, ना लड़ सकता है, ना अपने हक मांग सकता है। देव जी, आपने एक चीज़ और कही थी कि हमारे जो नेता हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जी। अगर हमारे नेता यहाँ पर विरोध करते तो शायद हमारी मेवात की जनता को आगे नहीं आना पड़ता। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग उस टुंडला का गाँव पर नज़र डालें जहां पर आर्मी कैंप स्थापित किया जा रहा है, वो टुंडला का गांव जहां पर अब आर्मी कैंप बनाए जा रहे हैं इसलिए कि यहां पर आर्मी लगाई जाएगी, आर्मी यहां पर रखी जाएगी। भाई सवाल ये है कि आखिरकार आर्मी को यहां रखने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये था कि अब नेता विरोध कर रहे हैं। मेवात का नेता कौन विरोध कर रहा है? कोई मेवात का नेता विरोध नहीं कर रहा है। मेवात के नेता के विरोध करते तो मेवात की जनता के अंदर हौसला बढ़ता, मेवात की जनता के अंदर एक ताकत आती, एक एनर्जी आती कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। कौन सा ऐसा नेता है जो विरोध कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सब हाथ पे हाथ रख के धरे हुए हैं। और अगर मेवात के नेता इसी तरीके से मेवात के हितैषी होते तो आज मेवात इतना पिछड़ा हुआ इलाका नहीं होता। आज मेवात की जनता इतनी ज़्यादा अपने आप में डरी हुई नहीं होती और अपने आप में इतनी ज़्यादा बुझी हुई नहीं होती जितनी आज की तस्वीर हम लोग देख सकते हैं। कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। क्या हम अपने हक के लिए क्या सही तरीके से शिक्षा की मांग नहीं कर सकते? क्या हम अपने लिए क्या स्वास्थ्य की जो इनकी स्वास्थ्य का क्षेत्र है उस पर मांग नहीं कर सकते? आज की मेवात की जनता तरसती है इन सारी चीज़ों के लिए और हमारे मेवात के जो नेता हैं वो बुजदिली हैं और वो चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। जनता विरोध कर रही है लेकिन सरकार आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है? बड़ा सवाल है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्या पूरे मेवात के हिसाब से देखा जाए तो हमें आर्मी कैंप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें ज़रूरत है मेवात के विकास की। मेवात के विकास की अगर हम बातें करें तो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, पानी की, बिजली की, न जाने ऐसे कितने। और जो मेवात के जितने भी किसान हैं वो दर दर भटक रहे हैं। उन्हें ट्यूबवेल दिया जाए, उन्हें पानी की यानी सुविधा दी जाए, यानी फसलों की सिंचाई के लिए उन्हें बिजली दी जाए। आखिरकार सरकार क्यों ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे? आर्मी कैंप से क्या जताना चाहती है? क्या मेवात सुरक्षित नहीं है? क्या इसलिए मेवात की जनता के लिए आर्मी कैंप यहाँ पर दिया जा रहा है? हम नेताओं की ओर थोड़ा सा वापस आपको लेकर के आते हैं। क्या लगता है अगर नेता जो अब थोड़े से जागरूक दिख रहे हैं इस मेन टाइम पर आकर, अगर पहले से ये जागरूक होते तो ये तस्वीर शायद ना होती? देखिए, ये हमारी बदनसीबी है। मैं इसे बदनसीबी कहूँगा क्योंकि जिस चीज़ की हमें मांग रखनी चाहिए, जिस चीज़ को लेकर के हमें मेवात में आना चाहिए, उन चीज़ों से हम हमेशा वंचित रह जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारे नेताओं की। नेताओं से हम बातें करते हैं, उनसे सवाल भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ मेवात को दिया है। अगर वो मेवात को बहुत कुछ देते तो मुझे लगता है कि मेवात की जनता इस तरीके से तड़पती हुई नज़र नहीं आती, ना उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती अगर मेवात के नेता सही तरीके से काम करते। रही बात ये कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि आर्मी कैंप बनने से अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स वहाँ पर बन जाएंगे, खेल के मैदान वहाँ पर बन जाएंगे, बढ़िया स्कूल बन जाएंगे। तो क्या उनसे मेवात की जनता सही तरीके से फ़ायदा उठा पाएगी? कभी भी ये सोचते हैं?
जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे नेता हैं, नहीं, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो फ़ायदा होगा तो उन लोगों का होगा जो यहाँ पर आर्मी में रहने वाले लोग होंगे, जो अच्छा, यहाँ के जवान होंगे, जो यहाँ की सेना होगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, फिर परेशानी भी क्या है? परेशानी क्यों नहीं है जी। अच्छा ये बताइए, इससे फायदा भी क्या है? नहीं, ये फायदा क्या यहाँ पे? परेशानी ये है कि न जाने कितने ही घर उजड़ गए हैं, कितने ही घरों पर बुलडोजर चला दिए हैं। मैं वही पॉइंट पर आपको लाना चाहता हूँ कि आखिरकार जो सरकार ने घर गिराए हैं, कितने लोगों के आशियाने बिगाड़ दिए हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं। क्या उन पर जब बुलडोजर चलाया गया, जब जेसीबी मशीन चलाई गई, क्या बिल्कुल भी सरकार को तरस नहीं आया? बिल्कुल। आज उन परिवारों से पूछिए कि वो किस तरीके से सर्दी के मौसम में अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं। कहाँ रह रहे होंगे वो लोग? क्या वो लोग हमारे देश के नागरिक नहीं? क्या उनका हक नहीं है कि वो वहाँ पर रहे? सारे के सारे जितने भी लोग हैं, अगर उनसे बातें करेंगे तो आपका जो कलेजा है वो बाहर निकल के बिल्कुल, मैंने वीडियोस देखी हैं, लोग रो रहे हैं। बिल्कुल, गरीब लोग हैं, उनके पास बेचारों को रहने के लिए झुग्गी नहीं है। वो कहाँ रखेंगे अपने बच्चों को? सवाल कई सारे हैं। ऐसे में मेवात की जनता को सामने आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। और मेवात के नेताओं से अपील करता हूँ, जो जमीर मरा हुआ है, इसे कृपया करके जगा लीजिएगा, क्योंकि हर बार मेवात की जनता को उम्मीद होती है, लेकिन उन्हीं उम्मीदों पर आप कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। तो देखिए, तीखे सवाल थे, कड़वे सवाल थे। मैं खुद जानता हूं कि मेवात की जनता इस बार परेशान है और मेवात की जनता इस बार फिर कोई उम्मीद कर रही है कि कोई मसीहा आएगा, उन्हें बचाएगा। लेकिन हर बार की तरह क्या मेवात के आम आदमी को ठगा जाएगा? मेवात का आदमी जो चाहता है वो उसे मिल पाएगा या फिर नहीं? ये तीखे सवाल थे जो मैंने जनता की परिप्रेक्ष्य से हमारे साथी के सामने रखे। लेकिन वक्त का इंतजार है, क्या जो मेवात चाहता है वो मिलेगा या फिर जो सरकार चाहती है वो मिलेगा? तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हम वो सवाल लेकर के आते हैं, वो प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं जिन पर शायद नेताओं की निगाहें तो जाती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। टुंडला का गांव की एक खास खबर थी, और भी बहुत सारी कवरेज बाकी है। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।